मेहता का उल्टा चश्मा। लेकिन पापा सभी ने तो मना कर दिया है, फिर आप पार्टी कैसे दोगे? वो मैंने सब सोच लिया है, सुनो। टप्पू के पापा मस्त आइडिया है। टप्पू के पापा ऐसा तो मेरा सुंदर वीरा ही सोच सकता है। ये आइडिया आपको सुंदर वीरा ने दिया ना? सॉरी, लेकिन गलती से ये आइडिया मुझे ही आया है। अरे जिटिया, लेकिन ये सब कुछ तू एक रात में करेगा कैसे? बापूजी, वो सब कुछ मैंने सोच लिया है। बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि इसमें मुझे कामयाबी मिले। हाँ, विजय भव। थैंक यू बापूजी। पापा, मैं अभी कभी कंप्यूटर में मैटर रेडी कर देता हूँ और आपको सैंपल प्रिंटआउट दिखा देता हूँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू। हाँ। चल जिटिया, मैं सोने जाता हूँ। शुभ रात्रि बापूजी। हाँ, गुड नाइट। टप्पू के पापा, ये पूरे प्लान में मुझे क्या योगदान देना है? दया, इस पूरे प्लान को कामयाब बनाने के लिए तेरा सबसे बड़ा, सबसे महत्व का योगदान होगा। हाँ, बोलिए, जल्दी बोलिए, मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं। इस प्लान को कामयाब करने के लिए दया तुझे कुछ नहीं करना है, ना ही तो इसके बारे में किसी को कुछ बताएगी। यही तेरा सबसे बड़ा योगदान होगा इस प्लान के लिए दया। ये ऐसा कैसा योगदान? इसमें तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। यही दया, जिंदगी में कभी कभी कुछ नहीं करना भी बहुत मुश्किल होता है। कर पाएगी तू? उठा पाएगी ये चैलेंज? ठीक है टप्पू के पापा, ठीक है। वादा रहा। थैंक यू दया, थैंक यू। हश। हो गया वादा भी छोड़ा। हाँ। किसे फोन कर रहा है? योगदान। वो तो अभी से। जाओ। Check and mate. हेलो। हेलो बाघा। सेठ जी, थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपने मुझे मुबारकबाद देने के लिए ही फोन किया है ना? मुबारकबाद? आपको कैसे पता चला? क्या? कि मैं चेस की गेम में जीत गया। तू चेस खेल रहा था? किसके साथ? नटू काका के साथ? खुद के साथ। शाबाश, मुबारक हो भाई, मुबारक हो। अच्छा बाघा सुन, मेरी बात सुन, ध्यान से सुन। मैं अभी तुझे एक बहुत ही खास महत्वपूर्ण काम सौंपने जा रहा हूँ। थैंक यू सेठ जी। आपको पता है, मेरा जन्म ही महत्वपूर्ण खासम खास काम करने के लिए हुआ है। बाकी ये आम काम तो मैं मजबूरी में करता हूँ। ओहो, लेकिन भाई मैं जो तुझे अभी काम सौंपने जा रहा हूँ ना, वो खास ही है। ध्यान से सुन। इस काम के बारे में किसी को भी कानो कान खबर नहीं चलनी चाहिए। नहीं होगी सेठ जी, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। मैं इस वक्त रूम में अकेला कोने में हूँ। सुन। एक मिनट सेठ जी। क्या हुआ? कोई आ गया? नहीं, मैं दीवार से थोड़ा दूर चला जाता हूँ। आपने सुना नहीं है, दीवारों के भी कान होते हैं, इसीलिए। एक मिनट।
हाँ सेठ जी, अब बोलिए। मैं दीवार से काफी दूर आ गया हूँ। ठीक है, थैंक यू। अभी बोलूं मैं? सुन, ये जो काम मैं तुझे करने के लिए बोलने जा रहा हूँ वो बहुत ही खानगी काम है। इसे तुझे बहुत ही चतुराई से करना होगा। ये काम समझ गया? नहीं। अरे तेरा ध्यान कहाँ है बाघा? ठीक है, अभी ध्यान से सुन, मैं फिर से समझाता हूँ। अरे सेठ जी, मैं तो समझ गया, लेकिन आप नहीं समझे मेरा मजाक। हैं? सेठ जी, आपने बात आधी की तभी मैं पूरी बात समझ गया था। ये तो आपका मान रखने के लिए इतनी देर तक सुन रहा था। थैंक यू भाई। आप फिक्र मत कीजिए सेठ जी, समझो आपका काम हो गया। अच्छा सुन, वो पोपटलाल का नाम कैंसिल कर देना। क्यों? कोई पुरानी दुश्मनी? अरे भाई, एक दो नाम नहीं होंगे तो किसी को हम पे शक नहीं होगा कि हमने ऐसा प्लान रचा है। आप बेफिक्र हो जाइए सेठ जी। सुबह सूरज उगने से पहले ये बाघा गोकुल धाम में आके अपना काम करके चला जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। अब आप फोन रखिए सेठ जी, मुझे अपना सीक्रेट मिशन शुरू करना है। बेस्ट ऑफ लक मी। बेस्ट ऑफ लक। रख दिया। पापा, पापा, सिंपल प्रिंट। वाह वाह मेरे बेटे, शाबाश शाबाश टप्पू शाबाश। छाप दे, सबके सब छाप दे। ठीक है पापा। अय्यर भाई बहुत होशियारी मार के मेरा प्लान कैंसिल कर रहे थे ना। अब देखो मैं कैसे देता हूँ सबको पार्टी। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। बाघा भाई का फोन, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई होगी? टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, अरे उठिए, बाघा भाई का फोन है, लगता है कोई गड़बड़ हो गई है। मुझे हाँ बाघा, क्या हुआ? शाबाश। अरे हाँ हाँ भाई, तुझे आना है। तुझे जहाँ पहुँचने को बोला है वहाँ वक्त पे पहुँच जाना। ओके। क्या हुआ टप्पू के पापा, क्या गड़बड़ हुई? मैंने अभी फोन पे बाघा को शाबाश ऐसा बोला, वो तूने सुना ना? हाँ। तो अगर उसने कोई गड़बड़ की होती तो मैं उसको शाबाश ऐसा क्यों बोलता? मुझे लगा कि आपने शाबाश कटाक्ष में बोला होगा। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। करो और गड़बड़ करो। अरे कोई गड़बड़ नहीं हुई है, सब कुछ हमारा प्लान के मुताबिक फर्स्ट क्लास हो गया है। तो मुबारक हो। थैंक यू। बस अब सोसाइटी वाले उठेंगे और धमाल शुरू। हाँ जी भावेश भाई, गुड मॉर्निंग। अरे मेरा प्रोग्राम संडे का बिल्कुल फिक्स्ड होता है। सारे अखबार पढ़ूंगा पहले, फिर खाना खाऊंगा और 2 घंटे तान के सोऊंगा। हाँ, अरे हाँ भाई, ग्रीन टी तो पी रही है, मेरे भाग्य में तो ग्रीन टी लिखी है, आपको पता ही है। ओके ओके ओके। तारक, आपको ग्रीन टी पीनी थी? मैं तो आज मसाला चाय लेकर आई। क्या बात कर रहे हो? लाओ जल्दी लाओ। नहीं 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 तारक, आपके लिए मैं ग्रीन टी बनाकर लाती हूँ। नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगा। कैसे चल सकता है? मैं एडजस्ट कर लूंगा। ओके, हाँ, कभी कभी एडजस्ट कर लेता हूँ मैं। क्या कर रही हो? पहले चाय फिर पेपर। ये देखिए, किचन अप्लायंसेस पे सेल। अब क्या फायदा, पिछले हफ्ते ही तो कुकर ले लिया, 50% डिस्काउंट। अंजलि, जिंदगी में न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए होता है, कभी पेपर भी पढ़ लिया करो। क्या हमेशा पैम्फलेट पढ़ती रहती हो? करेक्ट मिस्टर तारक मेहता, मैं भी आपसे यही कहती हूँ। क्या रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कभी पैम्फलेट भी पढ़ लीजिए। ये लो, ये एक और पैम्फलेट।
आजकल पेपर में पेपर के पन्नों से ज्यादा ये पैम्फलेट आते हैं। अरे रे, फाड़ क्यों देते हैं तारक? पढ़ने तो दीजिए। क्या पढ़ लेते हैं फिर वही सेल डिस्काउंट। ये एक और। 1 मिनट दीजिए दीजिए। अरे क्या दीजिए, क्या कर लोगी पढ़ के अंजलि? वही होगा सेल डिस्काउंट कूपन। इनसे कभी किसी को फायदा हुआ है? कस्टमर को कभी कोई फायदा नहीं होता, मरता कस्टमर ही है। अच्छा वैसे तो उसका नाम ही है कस्टमर, जो कष्ट से मरे। 1 मिनट, कहा ना दीजिए, मुझे पढ़ना है। फायदा क्या है पढ़ने दीजिए। लकी फैमिली फ्री कूपन। लकी लकी लकी। ओह माय गॉड तारक, देखिए आप इसे फेंक रहे थे। इंडिया के सबसे बड़े थीम पार्क में एक फैमिली को फ्री एंट्री। देखिए देखिए, फ्री एंट्री। अरे फ्री होने में क्या खुशी की बात है, मेरे वैसे ही जाने का मूड नहीं है अंजलि। आपका मूड हो ना हो, मेरा इस थीम पार्क में जाने का पक्का मूड है। चलेंगे फिर कभी चलते हैं ना। फिर किसी दिन नहीं जा सकते तारक, ये ऑफर सिर्फ आज तक सीमित है। आज के दिन के लिए ही है ये ऑफर। हम आज ही जाएंगे। तारक, अपने घर के न्यूज़पेपर में ये लकी कूपन आया है, इसका मतलब है पूरी गोकुलधाम सोसाइटी के हर घर में ये कूपन आया होगा। तो भी ठीक है, तुम उनके साथ चली जाना। ओके? नहीं तारक, ये नहीं हो सकता। आप ही कहते हैं ना कि स्याही के बगैर कलम कैसे चलती है, तारक के बगैर अंजलि कैसे जा सकती है। तारक कुछ भी हो जाए, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। ओके ओके ओके। वाओ वाओ, आई कांट बिलीव दिस। थीम पार्क में फ्री एंट्री। पापा बहुत मजा आएगा। यस। गोली बेटा, मैं तो किसी थीम पार्क में जा ही नहीं सकता क्योंकि मैं वहाँ किसी राइड पे बैठ ही नहीं पाऊंगा। हाँ हंस, तुम राइड पे नहीं बैठ पाओगे तो फिर थीम पार्क जाना कैंसिल। सही बात है। अरे ऐसे कैसे कैंसिल? पापा आप कोई ना कोई राइड पर बैठ जाना, पर प्लीज चलिए ना। नहीं बेटा, मैं किसी राइड पे बैठ ही नहीं पाऊंगा, फिर दूर से देख के क्या मजा आएगा मुझे। पापा हम लोग क्रिकेट देखने जाते हैं क्रिकेट स्टेडियम में, तभी हम लोग थोड़ी प्लेयर्स के साथ खेलते हैं। हम लोग तो खाली देख के एंजॉय करते हैं। तो जब हम लोग दोनों राइड्स में बैठे तब आप खाली एंजॉय करना देख के। नहीं, हम थीम पार्क जाएंगे। मम्मी पापा को समझाओ ना। अरे गोली, पापा ने कहा थीम पार्क जाएंगे। सच? यस। लव यू पापा, बहुत मजा आएगा। लव यू बेटा। अरे टप्पू के पापा, क्या हुआ? आप किसकी राह देख रहे हैं? टप्पू की। टप्पू क्यों, कहाँ गया वो? गया नहीं, मैंने उसको भेजा है चेक करने के लिए कि सब लोगों ने पेपर को दरवाजे से अंदर घर में ले लिया क्या नहीं। बहुत टाइम हो गया, अभी तक टप्पू आया क्यों नहीं? ओ टप्पू के पापा, भूल गए, आज संडे है। तो अरे आज छुट्टी का दिन है। अरे आज सब लोग लेट उठेंगे। नहीं, गोकुलधाम सोसाइटी में सिर्फ मैं लेट उठता हूँ और किसी को हक नहीं। क्या? मतलब और कोई लेट नहीं उठता है भाई। पापा पापा, हाँ टप्पू, सभी लोगों ने अपने अपने दरवाजे से पेपर को घर के अंदर ले लिया है। शाबाश शाबाश टप्पू, मेरा टिपेंद्र जासूस, शाबाश। अब देखना दया, वीडियो को कूपन का पता चलते ही वो सबको साथ में ले जाने का प्लान बनाएगा। और भिड़े भाई का प्लान बनते ही आपका प्लान कामयाब हो जाएगा। यस, हो जाएगा ना? हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ। भगवान जान क्या होगा। हाँ? नहीं, हो जाएगा। बबीता, आज संडे है, मैं बबीता को कहीं अच्छी जगह घुमाने को लेके जाता है। बबीता, कॉफी। थैंक यू। कॉफी। हाँ बबीता, या आज संडे है तो कोई तमिल मूवी देखने को चलते हैं। तमिल मूवी? अय्यर, तो इंग्लिश मूवी? नहीं मूवी नहीं, आज कहीं और चलते हैं। कहीं और? एक काम करो, तुम सोचो, मैं भी सोचता है। हाँ?
यह क्या गिरा? लकी फैमिली फ्री कूपन। लकी 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 वीडियो गेम कंपनी की तरफ से यह लकी कूपन कुछ लकी फैमिली को न्यूज़ पेपर के साथ दिया जा रहा है। आपके पेपर में यह कूपन आया है, मतलब आप लकी कंपनी के लकी कूपन वाले लकी फैमिली हो, और आपको लकी कंपनी की तरफ से पूरी फैमिली को इंडिया के सबसे बड़े थीम पार्क में फ्री एंट्री मिलेगी। क्या बात कर रहे हो? दिखाओ। वाओ, थीम पार्क। ये पार्क तो पास में ही है। समथिंग अराउंड 20-30 मिनट्स के डिस्टेंस में। ग्रेट ना? और अगर देखो, ये सिर्फ आज के लिए ही वैलिड है। तो हमारा संडे का प्लान बन गया। हमें लकी कूपन मिला है, मतलब दूसरों के घर में भी लकी कूपन आया होगा। जेठालाल के घर भी आया होगा तो वो भी आएगा। नहीं नहीं, पहले देखने दो किसे हैप्पी फैमिली कूपन मिला है। क्या सोच रहे हो यार? नहीं कुछ नहीं। ये कूपन सिर्फ आज के लिए वैलिड है। एंड आई डोंट वांट टू मिस इट, प्लीज। कूल डाउन बबीता। क्या है, आज चक्रवर्ती ने ऑफिस में बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग रखा है। अभी वो मीटिंग है कि नहीं है वो पता चलने के बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं। पर अभी तो मूवी जाने के लिए तैयार थे, तो सडनली मीटिंग कहाँ से आ गई? हाँ, लेकिन क्या है, मूवी के लिए सिर्फ 3 घंटे लगते हैं ना, और थीम पार्क में तो पूरा दिन चला जाएगा। अय्यर, आज संडे है। संडे को भी इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है, लेकिन यू डोंट वरी। अगर जो आज पॉसिबल नहीं हुआ ना, तो मैं कल का छुट्टी ले लेगा, हम कल चलेंगे। कल? हाँ। अय्यर, संडे आज है, और क्या पता सोसाइटी में दूसरे फैमिलीज को भी ये कूपन मिला हो, तो हम सब साथ में जा सकते हैं ना। यही तो प्रॉब्लम है। हाँ? नहीं मतलब क्या है, ये चक्रवर्ती ने संडे को मीटिंग रखा है तो प्रॉब्लम ही है ना। लेकिन तुम डोंट वरी, मैं ट्राई करता है, शायद मीटिंग कैंसिल हो जाए और हम लोग जा सके। तो फोन करो। हाँ? आज संडे है तो चक्रवर्ती लेट उठता है ना, मैं उसको बाद में फोन करता है। सोसाइटी में किस किस को कूपन मिला होगा, बहन वो जेठालाल को कूपन मिला है कि नहीं मिला है, यह जानने के बाद ही मैं डिसाइड करूंगा कि मेरे को जाने का है कि नहीं जाने का है। 120 की स्पीड से अगर कोई कार जा रही है और उसका टायर फट जाए तो क्या हाल होगा? यही हाल जेठालाल के प्लान का होने वाला है। मुझे लगता है कि अय्यर नाम का मिसाइल जेठालाल के प्लान को ध्वस्त करने वाला है। अब पिकनिक पे जाने का प्लान अगर ध्वस्त हो गया तो भाई क्या होगा जेठालाल का? बबीता जी के बिना जेठालाल के लिए पिकनिक पे जाना ठीक वैसा ही है जैसे पहाड़ों के बिना हिल स्टेशन पे जाना या बिना पानी के स्विमिंग पूल में नहाने के लिए कूदना। भाई अब प्लान अगर फेल हो गया है तो क्या होगा? कहीं इस प्लान का हाल लोकपाल बिल जैसा तो नहीं होगा? पास होगा कि नहीं होगा? भाई ये फ्री कूपन अब क्या क्या हंगामे दिखाते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। भाई जेठालाल का ये सबको पिकनिक पे ले जाने का प्लान कहीं सपना न रह जाए। लेकिन आप क्यों चिंता करते हैं? यहाँ फ्री कूपन का मसला है, लेकिन आप तो हंसते रहिए क्योंकि हंसी अभी बिल्कुल फ्री है, एब्सोल्युटली टैक्स फ्री। हमारे साथ हंसते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काय म्हणतात आजच्या बातम्या? देवा, माधवी क्या करूं मैं इस पेपर वाले का? क्या करूं मतलब? महीना पूरा हो गया है, बिल दे दीजिए। इसे तो मैं एक पैसा नहीं देने वाला। शी, एक शिक्षक होकर दूसरे के पैसे हजम करने की बात करते हो? कमाल है। रोज पेपर पढ़ते हो ना? लेकिन आज नहीं पढ़ पाऊंगा मैं। का? आज के व्रत रखा है पेपर ना पढ़ने का? व्रत नहीं रखा है माधवी, उस पेपर वाले ने आज फिर से अपने घर पे मराठी पेपर की जगह पंजाबी पेपर डाल दिया है। हाँ? फिर से? मैं क्या कहती हूँ, आप अभी पंजाबी सीख ही लीजिए। हाँ, और फिर से ऐसी प्रॉब्लम हुई ना तो आप पंजाबी पेपर आराम से पढ़ सकते हो, मजे लेकर। हो कि नहीं? हो। ए हो काय बोलतेस तू माधवी? ओ, मजाक कर रही हो। तुम्हें मालूम है ना, अगर सुबह सुबह मुझे पेपर पढ़ने को नहीं मिलता तो मुझे गुस्सा आता है। रविवार के दिन भी शांति नहीं है। कितना बेचैन हो रहे हो? पेपर अदला बदली हुआ होगा।
जाइए सोडी भाई के घर जाइए, शायद हमारा मराठी पेपर उनके यहाँ आया होगा, वो लेकर आइए। सकाळ सकाळ मला कामाला लावलं याने. बाबा एक मिनिट. वाव आई, हे बघ. लकी फॅमिली फ्री को हो बघा. लकी फैमिली फ्री कूपन. लकी वीडियो गेम की तरफ से आपको लकी कूपन दिया जाए. आपको लकी कंपनी की तरफ से पूरी फैमिली को इंडिया के सबसे बड़े ड्रीम पार्क में फ्री एंट्री मिलेगी. भैया ये ऑफर सिर्फ आज तक सीमित है. चलो ना पापा चलते हैं, बहुत मजा आएगा. हाँ बहुत मजा आएगा सोनू, लेकिन सोडी फैमिली को. ये उनके पेपर में आया है ना. बाबा हमें कूपन रख ले. कहते एक शिक्षक की बेटे को ऐसे बोलती हो. मेरा मतलब है हम ये कूपन वापस न्यूज़पेपर में रख दे. शाबाश, इसे कहते हैं शिक्षक की बेटी. बघितला. चांगलं कव्हर अप करते. मैं जाकर पेपर बदल के आता हूँ. मी काय म्हणते, अगर मराठी पेपर में ये कूपन नहीं आया हो ना, तो पंजाबी पेपर खरीद कर लेकर आइए. कहते वो 3 रुपए में पूरी फैमिली को अम्यूजमेंट पार्क में जाने का मौका मिल रहा है, वो भी फ्री में. आहत कुठे. ये फ्री में कुछ नहीं होता है माधवी. वो क्या नहीं होता है. वो जमाना मार्केटिंग का है, मार्केटिंग के लिए लोग कुछ भी करते हैं. हम लोग नहीं 2 किलो पापड़ पे छोटी सी अचार की बोतल फ्री देते हैं, तसंच से है. बराबर. ओहो ठीक है. अगर मराठी पेपर में ये कूपन नहीं निकला ना, तो मैं पंजाबी पेपर खरीद कर लेके आऊंगा. ठीक है. शाबाश शाबाश. पार्क में कितना मजा आएगा ना. हाँ. मम्मी दरवाजा खोलो. ओए पुत्र, तेरी मम्मी नहा रही है. तो पापा तब तक डोरबेल बजाने वाला चला नहीं जाएगा. ओए पुत्र, उसके जाने से पहले तेरा प्यो जाके दरवाजा खोल देगा. वेरी गुड पापा. ओ बिड़ू तू. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग बीरा अंकल. गुड मॉर्निंग गोगी सिंह जी. गुरुचरण सिंह. गोगी उसका घर का नाम. हाँ भाई वही. हाँ तो गोगी सोडी, ये रहा तुम्हारा पंजाबी पेपर. ओ बिड़ू, वो ट्यूशन के साथ साथ तूने ये काम भी शुरू कर दिया. क्या बेकार जोक मार रहा है यार. तो बीरा अंकल, मैं आपको बढ़िया सा जोक सुनाऊं. ओए होए गोगी बता, सुना. एक दिन चंगू और मंगू जंगल में जा रहे थे. सामने आया शेर. मंगू ने शेर की आंखों में मिट्टी डाल दी और बोला कि चंगू भाग. तो चंगू ने कहा, मैं क्यों भागूं, शेर की आंखों में मिट्टी तो तूने डाली है. क्या बात है गोगी बता. और क्या सुनाओ. नहीं पोट भर लो माझं. अच्छा ये रहा तुम्हारा पेपर. पर मेरा मराठी पेपर तुम्हारे घर पे आया है क्या. पता नहीं यार. और बिड़ू वैसे भी तुझे पता है ना, और मेरे रोशन और मेरे गोगी पुत्र के लिए मेरे को प्यार करने में वैसे ही टाइम कम पड़ता है, तो फिर मैं पेपर पढ़ने में टाइम क्यों बिगाड़ूं. तो पेपर मंगवाता क्यों है भाई. ओए गैराज पे पढ़ने के लिए. ओए गोगी पुत्र, फटाफट चेक कर वो जो पेपर आया वो कौन सा पेपर. पापा लगता है ये भीड़ अंकल का ही पेपर है. ये भीड़ अंकल. थैंक यू. अरे हाँ सोडी, तुम्हारे पेपर में से लकी फैमिली फ्री कूपन निकला है. इंडिया का सबसे बड़ा थीम पार्क है ना, वहाँ पे तुम्हारे फैमिली को फ्री एंट्री मिली है. ओ तेरी. ओए होए, सबसे बड़े थीम पार्क का कूपन हमारे लिए, वो भी लकी फ्री एंट्री है. गोगी पुत्र मजा आ गया. अरे फ्री कूपन तो मुझे भी मिला है. हाँ सोडी. अच्छा तुम लोग फटाफट तैयार हो जाओ, नहा लो. मैं खुशखबरी माधुरी और सोनू को सुनाता हूँ. ओ पिड़ू, ओ मैं और गोगी पुत्र नहा ले, इसमें क्या खुशखबरी है जो तू जाके माधवी भाभी और सोनू पुत्र को सुनाएगा. हम तो रोज नहाते हैं. कमाल है पिड़ू, और छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी खुशखबरियां ढूंढ लेता है. बल्ले बल्ले बल्ले. आई और कितनी देर पापा कभी आएंगे. आ जाएंगे ना बेटा. सोनू
हमारे पेपर में भी लकी कूपन आया है। अच्छा माधुरी, मैं सोसाइटी में जाकर सभी को पूछता हूँ कि किसके घर में लकी कूपन आया है। और अगर सबके घर पे आया होगा तो हम लोग साथ मिलके जाके एंजॉय करेंगे ना। चलो रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ। अरे सोडी। भाई जीतिया, यहाँ से वहाँ घूम क्यों रहा है? शांति से बैठ जा। बाबूजी अभी तक सोसाइटी में कुछ हलचल क्यों नहीं हुई? तू बैठ जा, हलचल हो जाएगी। बैठ जा। हाँ सोडी, अगर ये कूपन सबको मिला होगा तो मजा आ जाएगा। बहुत मजा आ जाएगा। अरे आतिफ भाई, आतिफ ब्रा, ओ जेठालाल, ओ जेठा ब्रा। सोडी तू उन्हीं को क्यों बुला रहा है जिनको मैं बुला रहा हूँ? तो बाकी सबको बुला ना। हाँ हाँ। और दादा साहब, चाचा जी, पप्पू, अय्यर अय्यर अय्यर, और जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। बापूजी हमारा प्लान कामयाब हो गया। भिड़े सबको सोसाइटी कंपनी में बुला रहा है, मतलब सबके घर पे कूपन पहुंच गए। टप्पू के पापा, मैं बालकनी में जाकर भिड़े भाई को कह दूं हम लोग नहीं आ सकते। अरे तू ऐसे सामने से कहने जाएगी तो सबको हमारे प्लान के बारे में पता नहीं चल जाएगा। हाँ, सॉरी। योगदान। तो चलो अभी हमारे प्लान के मुताबिक मैं दुकान जाने के लिए निकल रहा हूँ। आप सबको पता है ना क्या करना है? हाँ, तो मैं चलता हूँ बापूजी। दया, याद रहे जब तक भिड़े कूपन के बारे में ना बोले तुम्हें कूपन के बारे में कुछ पता नहीं है। पता है? अरे पता नहीं है मतलब मुझे पता है कि मुझे पता नहीं है। जी बराबर जा, जल्दी जा। मैं जा। अरे भाई हमें भी कूपन आया है इंडिया के सबसे बेस्ट थीम पार्क के पूरी फैमिली के लिए एब्सोल्युटली फ्री कूपन। डन डन। हाँ, और ये ऑफर सिर्फ आज के दिन के लिए है। और यानी कि थीम पार्क जाने के लिए सभी को कूपन मिल गया। बल्ला बल्ला बल्ला। लेकिन मुझे तो कूपन मिला ही नहीं। अरे भाई अब्दुल, ये कूपन अखबार में आया इसलिए तुझे नहीं मिले, क्योंकि तेरा और अखबार का क्या लेना देना है? अरे मेहता साहब, मेरा तो है ना लेना देना अखबार के साथ। मेरे तूफान एक्सप्रेस में भी कूपन नहीं आया है। तो तेरा और फैमिली का क्या लेना देना पोपटलाल? फैमिली कूपन है ये। अरे भाई हंसने की बात नहीं है मेहता साहब, वो कूपन डालने वाले को ये बात पता है कि मेरी फैमिली नहीं है। आप भी कमाल करते हैं। अरे छोड़ो पोपटलाल, तुम मेरे साथ चलना, तुम मेरी फैमिली के मेंबर हो बस। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। और अब्दुल, तुम हमारी फैमिली के साथ आ जाना और दुकान से कुछ नाश्ते पानी के लिए ले लेना। अरे पर जेठालाल एंड फैमिली कहाँ है भाई? हाँ, दया भाभी, जेठा भाई कोई भी नहीं दिख रहे। जेठालाल, उनको वो फैमिली फ्री कूपन तो मिला होगा ना? हाँ। अरे मिला होगा ना, हम सबको मिला है तो। नहीं, मुझे तो लगता है कि उनको फैमिली कूपन मिल गया है और वो लोग पार्क के लिए निकल गए। क्या बात कर रहा है अब्दुल, तू भी अपना जेठा भरा ऐसा नहीं है, वो यारों का यार है। वो सब अभी पूरी फैमिली ऊपर तैयार हो रही होगी। मैं क्या कहता हूँ, अभी सबको कूपन्स मिल गए हैं तो मेहता साहब मेरे ख्याल से हमें मिनी बस करनी चाहिए, नहीं? गुड, सब साथ चलेंगे तो मजा आएगा। यस, गुड आइडिया। बिड़ू क्या मस्त आइडिया है यार। और मैं अभी जेरी के फादर को बोल देता हूँ मिनी बस के लिए। जेरी का फादर? वो जेरी का फादर यानी मेरा दोस्त बलविंदर सिंह। इनडायरेक्टली। हाँ बोल दे। और जरा उसको बोलना भाड़े का भी जरा देख लेना। वो भाड़ा छड़ना यार। छड़ना मतलब भाड़ा नहीं लेगा? अरे भाड़ा तो लेगा पर बहुत कम लेगा, यारों का यार है। और जेरी के फादर और गोगी का फादर बोल रहा हूँ। हस्बैंड ऑफ रोशन बोल रहा हूँ, ये भी बता दो। वो कहता है भाई, ओए अपने को एक मिनी बस चाहिए। और पंजाब नहीं जाना है और मिनी बस में मैंने अकेले भी नहीं जाना है। तू सवाल बहुत करता है। ओए काम कर फटाफट। नहीं 15 मिनट में नहीं भाई, आधे घंटे के अंदर आइयो। क्या है ना, यहाँ की लेडीज है वो भी तो तैयार होंगी ना। आजा चंगा, सत श्री अकाल। अरे हाँ, तो जल्दी हम भी फटाफट तैयार हो जाते हैं। हाँ। तो भी हमारे कूपन का क्या करें? फाड़ डालें? बबीता, शांति रखो। यह जेठालाल फैमिली का अब तक कोई पता नहीं चला कि उनको कूपन मिला भी है कि नहीं मिला है। पर टप्पू को तो बताना पड़ेगा कि बस आ रही है। हाँ। टप्पू
भाई वो तो आ जाएगा तैयार होके, हम लोग तो तैयार हो जाते हैं। हाँ ओ पिड़ू, आज का संडे तो मास निकलेगा, सब एक साथ मिलकर जाएंगे थीम पार्क। चलो भाई, चलो 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 चलो। अरे सुनो सुनो सुनो, देखिए मेरी बात सुनो, मैं नहीं आ पाएगा। अरे क्यों? अरे क्या यार भाई, ये तो बहुत गलत बात है भाई, ऐसे थोड़ी होता है भाई। अरे ऐसे कैसे नहीं आ पाएगा? मुझे पता ही था ये ईयर पार्टी की खुशी के गुब्बारे में पनौती की पिन मारे गई। अरे क्या हुआ? देखो ना भाई जेठालाल, ये अय्यर भाई थीम पार्क में आने से मना कर रहे हैं। पर अय्यर ये तो बताओ कि तुम्हें क्यों नहीं जाना है? मतलब क्या है, मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। हम लोग एक रॉकेट बना रहे हैं दिवाली के लिए। कोई बात नहीं अय्यर भाई, पर बबीता जी आप तो आ रही है ना? अंजलि भाभी, अय्यर नहीं आ रहा है तो मैं भी नहीं आ रही हूँ। अरे ओ नो, ये अय्यरड़ी हर बार मुझे नड़ रही है। इस अय्यर को तो यहाँ से उठाकर सीधा थम पार्क में फेंकना चाहिए। कहीं इसे मेरे प्लान के बारे में पता तो नहीं चल गया? झूठ बोल रहा है या सच में मीटिंग है? क्या अय्यर भाई, आप भी हर बार आपकी वजह से बेचारे बबीता जी को अपनी खुशी का बलिदान देना पड़ता है। भाई जेठालाल, ये अय्यर भाई बहुत नसीब वाले हैं कि उनको बबीता जी जैसी पत्नी मिली है। पता नहीं मेरा ऐसा वक्त कब आएगा। अरे ये शुरू हो गए। अरे अय्यर, यार देखो ना यार, तुम्हारी वजह से बबीता जी भी नहीं चल पा रही है, तो गलत बात है ना यार। चलो यार, क्या करते हो ऐसे? चलो चलो प्लीज। मैं दादा, अगर जो इम्पोर्टेंट मीटिंग नहीं होती ना तो मैं जरूर आता। मेहता साहब, अगर जरूरी काम है अय्यर भाई को तो फोर्स नहीं कर सकते ना। लेकिन जेठा भाई आप तो तैयार हो जाइए। तो मैं तो तैयार ही हूँ। तैयार हूँ मतलब? इन कपड़ों में थीम पार्क में चलोगे? नहीं, मैं ऐसे कपड़ों में दुकान चलूंगा। दुकान मतलब तुम थीम पार्क में नहीं चल रहे हो? नहीं। क्यों? एक मिनट जेठा भाई, आपके घर के न्यूज़पेपर में वो फैमिली लकी कूपन नहीं आई? लकी कूपन? हाँ। एक मिनट। अरे बापूजी, बापूजी आपको बुला रहे हैं। बापूजी। हाँ बोलिए। बापूजी, हमारे पेपर में कोई लकी कूपन निकला है? नहीं। अरे चाचा जी, वो अखबार में ध्यान से देखा, ऐसा कूपन था, देखो ऐसा। अरे भाई आधे घंटे से पेपर ही पढ़ रहा हूँ, कोई कूपन नहीं आया। कोई कूपन नहीं आया? फिर तो जेठालाल तुम अनलकी हो। एक पेपर में लकी कूपन नहीं निकला तो मैं अनलकी। हाँ अय्यर भाई, आप भी कुछ भी बोलते हो। बबीता जी क्या है? ओके ओके। जेठालाल, तुम सच में नहीं जा रहे हो? नहीं भाई, कूपन ही नहीं है तो कैसे जा सकते हैं हम लोग? अरे कोई बात नहीं जेठालाल, मायूस नहीं होते। तुम्हारे पास लकी कूपन नहीं आया तो क्या हुआ, तुम हमारे साथ चलो। वैसे ये तो सोसाइटी के नियमों के विरुद्ध है, लेकिन तुम भी तुम्हारी फैमिली के साथ हमारे साथ आओ। तुम्हारे पूरे फैमिली का टिकट का खर्चा सोसाइटी के फंड से होगा। क्यों भाइयों, ठीक है ना? मंजूर है फिर। या भाई भिड़े, क्या फालतू बात कर रहा है तू? मैं क्या अपने टिकट का खर्चा नहीं निकाल सकता जो सोसाइटी के फंड की जरूरत पड़ेगी? तो फिर? अरे भाई, मुझे कूपन मिला होता तो भी मैं नहीं आ सकता। क्यों, ऐसा क्या हुआ जेठालाल? अरे मेहता साहब, वो 2 दिन से बापूजी के टेंशन में मैं दुकान नहीं जा पाया, तो दुकान का काम भी थोड़ा बाकी है। और मेन बात, वो एक पार्टी के बारगांव से आ रही है, बहुत बड़ी डील है, इसीलिए आज संडे होने के बावजूद मैं दुकान जा रहा हूँ। एकदम करेक्ट है जेठालाल, काम पहले। हेलो। अरे हाँ बाप, हाँ नट्टू काका, मैं पार्टी के पहुंचने से पहले पहुंच जाऊंगा भाई। हाँ।
मेहता साहब आप लोग जाइए ना, हम लोग बाद में फिर कभी साथ में जाएंगे। अरे नहीं यार जेठालाल, देखो तुम नहीं आओगे तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। हाँ जेठा भरा, फिर मैं भी कैंसिल करता हूँ, मैं भी नहीं जाता फिर। अरे मेहता साहब मेरा भी मन कर रहा है कि मैं आप लोगों के साथ आऊं, लेकिन वो पार्टी क्या बेचारे खास नागपुर से आ रही है, तो फिर अच्छा नहीं लगता ना उनको वापस भेजना, मीटिंग कैंसिल करना। हाँ हेलो, हाँ चक्रवर्ती बोलो। क्या मीटिंग कैंसिल हो गई? ओके ओके, हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। बबीता मीटिंग कैंसिल हो गई, अब हम लोग भी आ रहे हैं। अरे वाह 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 वाह। अय्यर भाई अब देखो मैं कैसे देता हूँ सबको पार्टी। किसी लुटी हुई रियासत के राजा को फिर से उसका ताज मिल जाए, कैसी खुशी होती है। या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ये नोटिस आ जाए कि आपको टैक्स नहीं भरना है, रिफंड आ गया आपके लिए। वैसी ही खुशी गड़ा परिवार को इस वक्त हुई है। भाई जेठालाल की फिल्म तो फ्लॉप होते होते हिट हो गई है, लेकिन जेठालाल का ये प्लान सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन मिशन अभी कामयाब नहीं हुआ है। भाई जेठालाल की किस्मत मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, उसकी किस्मत की पतंग ऐसी है कि पेच तोड़ने के पहले ही कट जाती है। अब देखना यह है कि ये प्लान क्या कामयाब होगा, क्या किस्मत जेठालाल का साथ देगी। भाई ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि किस्मत आपका साथ देगी, हंसने के लिए, हंसाने के लिए। बस मेरे साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और हंसते रहिए और सोचिए अगले एपिसोड में क्या होता है। क्या ये मिशन कामयाब होता है गड़ा परिवार का? हाँ चक्रवर्ती बोलो। क्या मीटिंग कैंसिल हो गई? ओके ओके, हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। बबीता मीटिंग कैंसिल हो गई, अब हम लोग भी आ रहे हैं। अरे वाह 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 वाह। चाचा जी, देव अभी टप्पू, तुम लोग तैयार हो जाओ। अरे नहीं भाई नहीं, मैं भी नहीं आ सकता। वो क्या है, वो कल वो कार की डिक्की में उछल कर मेरा पूरा बदन अकड़ गया है। तो मैं उधर आऊंगा तो बीमार हो जाऊंगा, मैं नहीं आ सकता। हाँ हाँ सही बात है, आप आराम कीजिए। हाँ पर दया भाभी आप तो चल रहे हैं ना? हाँ नहीं, वो क्या है, बापूजी, टप्पू के पापा वो नहीं आ रहे तो मैं भी नहीं आऊंगी। देखिए दया भाभी, आप लोग ऐसा मत कीजिए प्लीज। देखिए आप लोग नहीं आएंगे ना तो फिर हम में से कोई नहीं जाएगा। हाँ बिल्कुल, मजा ही नहीं आएगा फिर। हाँ कोई नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं। दया भाभी प्लीज देखिए, हमेशा हम हर जगह एक साथ एक परिवार की तरह जाते हैं। हाँ दया भाभी, और अगर आप नहीं आई ना तो गोकुल धाम सोसाइटी की परंपरा टूट जाएगी। देखिए अब सबको हमारी कसम। प्लीज आप सब लोग जाइए और एंजॉय कीजिए। टप्पू तू तो आ रहा है ना? नो फ्रेंड्स, अगर टप्पू की फैमिली नहीं आ रही तो टप्पू भी नहीं आएगा। टप्पू तू नहीं आएगा तो टप्पू सेना भी नहीं जाएगी। हाँ लो भाई, मुझे तो लगता है कि ये थीम पार्क का प्रोग्राम हो गया कैंसिल। अरे यार शुभ शुभ बोला करो बुड़बक। अरे टप्पू बेटा दिल से नहीं दिमाग से काम ले। तू नहीं जाएगा तो तेरी टप्पू सेना भी नहीं जाएगी, और टप्पू सेना को नाराज नहीं करना चाहिए। हैं? तू जा बेटा। हाँ बेटा, आजा बेटा आजा। पर दादाजी टप्पू अब बोले बापूजी। मैं कह रहा हूँ ना जा। टप्पू तो बापूजी की बात नहीं मानेगा बेटा, जा बेटा। ओके पापा। फ्रेंड्स मैं फटाफट तैयार होके आ रहा हूँ। क्या बात है। आ जा यार। दया भाभी, चाचा जी, आप लोग वहाँ पर नहीं आएंगे तो हम लोग आपको बहुत मिस करेंगे। हाँ वो तो है। अरे नहीं अय्यर भाई, आप अफसोस मत कीजिए, हम लोग भी वहाँ। अगले हफ्ते जाएंगे। हम लोग भी वहाँ जाएंगे ना बाद में। ठीक है, तो फिर ये तय रहा कि हम सब तैयार होकर
ठीक 20 मिनट बाद सोसाइटी कंपाउंड में मिल रहे हैं। चलो तैयार हो जाओ, चलो फटाफट तैयार हो जाए यार। जेठालाल, एक बात बताना भूल गया। We will miss you। मतलब हम लोग तुमको बहुत मिस करेंगे। मिस यू वाड़ी, उधर थम पार्क में सबसे बड़ी सरप्राइज तुमको ही मिलने वाली है। तैयार रहना बेटम जी, फिर मैं हंसूंगा। एक मिनट कुछ इंस्ट्रक्शन बताने, जरा यहाँ पे सुनो। देखो, एक बार सीटी बजी तो इसका मतलब है सब लोग रुक जाना। 2 बार सीटी बजी इसका मतलब है सब लोग इकट्ठा हो जाना। और अगर 3 बार सीटी बजी इसका मतलब है कोई गुम हो गया। और बेटा तुम खुद गुम हो गए तो कौन सीटी बजाएगा? सही बात है। अरे भाई भिड़े, तुम एक काम करना, सीटी किसी के हाथ में देके फिर गुम हो जाना। अरे भाई क्यों चिंता कर रहे हो भिड़े, मोबाइल है ना सबके पास, एक दूसरे को फोन कर लेंगे। हाँ बराबर, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बस सीधा बीच पे जाके रुकेगी। हाँ, बीच में तो रुकना ही पड़ेगा ना नाश्ते पानी के लिए। अरे डॉक्टर हाथी, बस बीच पे रुकेगी, बीच में नहीं रुकेगी। पर लकी कूपन तो सबसे बड़े थीम पार्क पे जाने के है ना, तो हम लोग बीच पे जाके क्या करेंगे? अरे बीच पे हम इसलिए जाएंगे क्योंकि जो थीम पार्क है वो समुद्र के उस पार है। तो हम बोट से वहां जाएंगे, फेरी से। ओए बोट से वहां जाना क्यों? फिर रास्ते में नाश्ते पानी का क्या होगा? अरे हाथी भाई, वहाँ खाना पीना सब मिलेगा आपको। और यहाँ सब भाभीियों ने लिया है ना खाना, ये देखिए डब्बे में बहुत खाना है। फिर तो ठीक है। भाई आप सब लोग पहले ये बताइए कि आप में से कैमरा किस किस ने लिया है? सबके पास है, सबके लिए। तो फिर सबसे पहले इस बस के साथ मेरा एक फोटो खींचिए आप लोग। फोटो खींचिए। चलो भाई, चलो भाई। टप्पू के पापा। हाँ दया, सब लोग निकले का नहीं? हाँ देखिए, टप्पू तैयार होके नीचे जा चुका है और मैं अभी बालकनी में जाकर चेक करके आपको फोन करती हूँ। ओके, जल्दी कर। हाँ अभी फोन कर। अरे दया, क्या हुआ? तू फोन करने वाली थी, बालकनी में पहुंची का नहीं तू? अरे मैं बालकनी में ही खड़ी हूँ। तो क्या हुआ, सब लोग निकले का नहीं? देखिए टप्पू के पापा, अभी सोसाइटी कंपाउंड में बस आ गई है और सब लोग भी आ गए हैं। सब लोग बहुत उत्साह में लग रहे हैं और यार भाई जरा ज्यादा ही अति उत्साही लग रहे हैं। चलो भाई, चलो। और अब धीरे धीरे सब लोग बस के अंदर जा रहे हैं। पोपट भाई और हाथी भाई भी जा रहे हैं और ये मैं क्या देख रही हूँ, पोपट भाई और हाथी भाई का एक्सीडेंट हो गया। अरे कैसे? मतलब दरवाजा एक है और जाने वाले 2 है। हाथी भाई, अरे दबियो मत। ना कोई अंदर जा सकता है ना कोई बाहर आ सकता है। अरे हाथी भाई, एक मिनट। बहुत रस्साकसी चल रही है और अरे वाह दया, तू तो आंखों देखा हाल ऐसे बता रही है मानो क्रिकेट के कमेंटेटर दे रही हो। अरे आप मानोगे नहीं, क्या है अहमदाबाद में पोल में जब हमारे यहाँ क्रिकेट होती थी ना, तो मैं गुजराती में कमेंट्री देती थी। ओहो, अरे एक मिनट, सोनी बचाओ मुझे, सोनी खींच मुझे, अरे मुझे खींच।
ऐसे कैसे गिर गया? ट्रेन की तरह चालू बस में लटक रहा था बाहर। नहीं नहीं, बस चालू नहीं थी, बस वहीं खड़ी थी, वहां से गिर गया। आप चिंता मत कीजिए, कोई जानहानि नहीं हुई है। नहीं, अच्छा हुआ। बाय बाय मम्मी। बाय बेटा, बाय, जल्दी मिलेंगे। हाँ, शाम को जल्दी मिलेंगे। हाँ हाँ बेटा, शाम को जल्दी मिलेंगे। हाँ, चल चल टप्पू चल। काश टप्पू ने बचा लिया। ये दया तो क्या बफाट कर रही है? आप चिंता मत कीजिए, देखिए किसी को कुछ नहीं पता चला। और सुनिए, सारे खिलाड़ी बस में बैठ चुके हैं और बस बाउंड्री के बाहर जा रही है। बाय बाय। शाबाश, तो मैं भी टैक्सी लेकर पेवेलियन में आ रहा हूँ, मतलब घर पे आ रहा हूँ। ठीक है। तू और बापूजी फटाफट तैयार हो जाओ, हम लोग शॉर्टकट से उनसे पहले थम पार्क पहुंच जाएंगे, ठीक है? ठीक है। भाई साहब रेडी रहना, पेट्रोल है ना? नहीं, सीएनजी है। हाँ तो बाटले में गैस है ना? हाँ 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 हाँ। तैयार रहना। हाँ? सीधा सीधा सीधा। एक 2 मिनट रुकना, मैं भी आया। यार भरा, क्या बात है, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो मेरे चेन्नई के शेर। अरे दाढ़ी, मैं बहुत खुश हूँ, आज बहुत मजा आ रहा है। अगर जेठालाल, दया भाभी और चंपक चाचा आते तो और मजा आता। ये बोर्ड बंद क्यों हो गई? 1 मिनट में देख के आता हूँ। हाँ देखिए देखिए। अरे भाई भिड़े, तुम्हें मालूम होना चाहिए, तुम सेक्रेटरी हो। पोपटलाल, मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, बोर्ड का नहीं। टायर पंक्चर हो गया। देखो भाई, क्या बोर्ड में टायर होता है? ओ पप्पू, ये बोट के टायर की बात नहीं कर रहा। ओए अब्दुल परा, ये बोट का जो टायर होता है ना, बंदा अगर समुंदर में कूद जाए तो उसमें बचाने के काम आता है। और पिड़ू, मुझे लगता है कि टायर जो है ना वो पंचर नहीं हुआ, डीजल खत्म हो गया। हाँ वही। आगे कैसे जाएंगे? अरे माधवी भाभी चिंता मत करो, हम माझी की तरह पतवार चलाएंगे, 2-4 दिन में पहुंच जाएंगे। सुनो सुनो सुनो, जेंट्स में से किसको स्विमिंग आता है? मुझे आता है, मुझे आता है। हाँ तो आप लोग कूद जाओ। गोली, क्या कूद जाओ? मेरी अभी शादी भी नहीं हुई। अरे बात शादी की नहीं है, पर कूदना क्यों है गोली? अरे बोट ओवरवेट हो गई है। तेरी। अरे तू और तेरे डैडी कूदो ना दोनों। अरे भाई, हंसने वाली बात नहीं है, आप लोग हमारी बात सुनिए। मैं और गोली अगर कूदे तो सुनामी आ जाएगी। बोट चालू हो गई। सब लोग यहाँ पे खड़े रहिए, अनुशासन का पालन कीजिए प्लीज। सब लोग आ गए, सब लोग हम सब में आ गए। हाँ। और भाई भिड़े, हम लोग यहाँ पर है ना पिकनिक बनाना है, तेरे ट्यूशन क्लास में नहीं है। हाँ भाई ठीक है ठीक है। अब तुम जाके जल्दी से टिकट लेके आओ ये कूपन वही। अब बिड़ू छड़ना यार, फटाफट टिकट लेते हैं, उसके बाद सारी बातें मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोरेगांव में गोकुलधाम सोसाइटी है ना, उसका एकमेव सेक्रेटरी। ओ भाई साहब, इनको ये बताने से कि आप गोकुलधाम के सेक्रेटरी हैं, 2 टिकट एक्स्ट्रा नहीं देने वाले। हाँ। वो तो मैं जनरल नॉलेज के लिए बता रहा था। भाई जनरल नॉलेज के लिए भी बोर्ड में तुमने बताया था ना कि तुम सिर्फ सोसाइटी के सेक्रेटरी हो, तो फिर? हाँ कल भाई साहब, ये हमें लकी फैमिली के फ्री कूपन मिले हैं, तो जरा आपके थीम पार्क के जरा एंट्री पासेस दे दीजिए। जल्दी जल्दी। ये हमारे थीम पार्क के कूपन नहीं है। ये हमारे थीम पार्क के कूपन नहीं है। नहीं वो समझा मैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं आप, हमारे पेपर में आया था। हाँ, लकी देखो, वहाँ पे लिखा है लकी 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 फैमिली पास। नहीं, हमारे थीम पार्क के कूपन नहीं है। अरे भाई साहब, आपकी नजरें कमजोर है क्या? थोड़ा सा चश्मा लगा के चेक कीजिए बराबर, ये लकी कूपन है। आप चश्मा निकाल के देखिए, ये हमारे कूपन नहीं है।
तेरी अरे ऐसे कैसे होता है? इतना खर्चा करके हम लोग यहाँ पर आए, बोले नकली है। क्या बोल रहे हैं भाई? एक मिनट मुझे दिखाइए जरा, दिखाइए। देख मुझे देख। बराबर है भाई, ये बराबर है भाई, देखो ये एकदम बराबर है। एक मिनट को पना देखिए डेट भी आज का एकदम बराबर डेट है। एक काम कीजिए, आप आपके सीनियर को बुलाइए, हम उनसे बात करेंगे। यहाँ पे मैं ही सीनियर हूँ। ये नकली है? हाँ ये नकली है। ओए तू क्या बकवास कर रहा है? हम लोग नकली कूपन लेके आए हैं, यानी हम लोग फ्रॉड हैं। कुछ भी पकड़े जा रहा है। हम क्या कुछ चोर उच्चके लग रहे हैं आपको? देखिए ज्यादा डिस्कस मत कीजिए, नहीं तो मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगा। ओए तू हमको सिक्योरिटी की धमकी दे रहा है? ओए हम तेरे से दो हाथ करके यहाँ अंदर चल जाएंगे। छोड़ी चुप एक मिनट रुको। चुप रहो यार, हद करते हो तुम। अरे छोड़ी, शांत रहे भाई, कंट्रोल कर। वो कुछ कह रहा है, कुछ तो बात होगी ना इसमें। ये जो फ्री का चश्मा होता है ना, ये अकल की आंखें बंद कर देता है। मेहता साहब, यहाँ फ्री के चश्मे की बात नहीं हो रही, हम लोग फ्री के कूपन की बात कर रहे हैं। आप जरा चश्मा उतार के बात करो ना। छोड़ी, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो फ्री की जितनी चीजें आती हैं, उससे आदमी समझदारी से काम लेना बंद कर देता है। कितनी बुद्धिमानी की अभी आपने बात की, पर मेरा तो मूड एकदम ऑफ हो गया। देखो जड़ी, मूड ऑफ करने की जरूरत नहीं है, हम लोग नए टिकट्स खरीद लेते हैं ना। और कोई टिकट विकेट नहीं, अभी घर चलो यार। मूड ऑफ हो गया। कैंसिल भाई, कैंसिल, प्रोग्राम कैंसिल हो गया भाई। ऐसे कैसे हो गया? चलो यार, चलो निकलो। ऐसा थोड़ी होता है। चलो चलो भाई चलो। अरे इधर नहीं, घर चलो, घर। क्योंकि कूपन नकली है। ऐसा कैसे हुआ? अरे हो क्या सकता है, हम भी तो बेवकूफी बने, हमें क्या पता ऐसे कैसे हो सकता है। कैंसिल भाई, कैंसिल, प्रोग्राम कैंसिल हो गया। भाई नहीं, कुछ नहीं, अभी कोई टिकट विकेट नहीं खरीदेगा, हम लोग सीधा घर जाएंगे। अरे मूड खराब हो गया, चलो घर चलो यार। अरे एक मिनट शांत। अरे समझने की कोशिश करो बच्चों, कूपन नकली है, नहीं जा सकते अंदर। अभी क्या करेंगे बताओ, झगड़ा करें यहाँ पे? फिर भी हम लोग एक बार, अरे बोला खरीदते क्या खरीदते भाई? चलो भाई घर चलो, चलो चलो भाई चलो। क्या भाई, चलो। अरे अय्यर समझो यार, अभी मूड ही इसे कहते हैं साहिल पे आके कश्ती का डूब जाना। एक केक जो आप खा रहे हो, मुंह की जगह चेहरे पे लग जाना। धोखा धोखा धोखा, गोकुल धाम निवासियों के साथ धोखा, और धोखा भी कैसे? कूपन नकली निकला है, डुप्लीकेट कूपन्स। भाई कितने खुशी से, कितने जोश से, कितने उत्साह के साथ गोकुल धाम निवासी आए थे कि आज थीम पार्क में जाएंगे, मजे करेंगे। अब यहाँ एंट्री नहीं है। भाई जिंदगी में डुप्लीकेट चीजें मिलती है, आदमी एक बार बर्दाश्त कर लेता है, नेताओं के धोखे भी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन ये डुप्लीकेट कूपन, ये कैसे बर्दाश्त हो? भाई सारा जोश ही हवा हो गया। लेकिन जीवन का एक सत्य है कि दुख के बाद खुशियां आती ही है। तो मुझे लगता है कि इस थीम पार्क में जाएंगे तो पर कैसे जाएंगे, और जब जाएंगे तो क्या क्या मस्ती करेंगे? सवाल बहुत सारे हैं, जवाब सिर्फ एक। आपको देखना पड़ेगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए और सोचते रहिए कि अब क्या होगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.